नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर एसएचओ ने पर्याप्त पुलिस बल एवं महिला सिपाहियों के साथ समूचे खीरी का भ्रमण किया। इस दौरान मुहर्रम के मद्देनजर गली कूचों का भी भ्रमण किया गया। एसएचओ खीरी राजू राव, चौकी प्रभारी प्रेमचंद ने पर्याप्त पुलिस बल एवं महिला सिपाहियों के साथ समूचे कस्बे खीरी का पैदल भ्रमण किया। मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर गली कूचों का जायजा लिया। मुहर्रम के जुलूस निकलने वाले रास्तों का निरीक्षण किया और नागरिकों से बातचीत भी की। मुहर्रम का त्योहार और कांवड़ यात्रा के संबंध में लोगों से सहानुभूति, एकता एवं भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। प्रभारी निरीक्षक राजू राव ने अपने मैत्रीपूर्ण रवैये से गश्त के दौरान लोकप्रिय देखे गए। खीरी चौकी प्रभारी प्रेमचंद की कार्यशैली से चौकी क्षेत्र की जनता में काफी विश्वास बढ़ा है। लोग चौकी प्रभारी प्रेमचंद की कुशलता एवं अनुभव से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। बता दें कि थाना प्रभारी राजू राव ने अभी हाल ही में थाना खीरी का चार्ज संभाला है, लेकिन अपनी दूर अंदेश कार्य प्रणाली एवं कुशल नेतृत्व के चलते न सिर्फ थाने के स्टाफ में बल्कि थाना क्षेत्र की जनता में भी लोकप्रियता की ओर देखे जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले के कई स्थानों के प्रभारी रह चुके हैं और अपनी कार्यक्षमता और कुशलता के मिसाल बन चुके हैं। थाना खीरी क्षेत्र की जनता को भी एसएचओ राजू राव से काफी उम्मीदें हैं। प्रभारी निरीक्षक राजू राव ने मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अपने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरियाणा की 185 पेटी शराब से भरा कैंटर जब्त किया है। बता दें कि जब्त की गई शराब की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 16 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने 16 लाख रुपए की 185 पेटी तस्कर की शराब से भरा कैंटर जब्त कर लिया है। पुलिस ने कैंटर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि शराब तस्करी का मास्टरमाइंड फरार हो गया। यह शराब हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि थाना बहादुरगढ़ प्रभारी धर्मेंद्र कुमार पुलिस दल के साथ वेंट रोड गाँव लुहारी के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि पुलिस ने कैंटर को रुकने का इशारा किया तो कैंटर में सवार एक व्यक्ति कूदकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने वाहन को चारों ओर से घेरकर कैंटर चालक को दबोच लिया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर हरियाणा की 185 पेटी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार वाहन चालक जनपद मेरठ के थाना खरखोदा के गाँव बिजरौली का है, राजकुमार बाबी है, जबकि फरार शराब तस्कर विक्की है। पुलिस शराब तस्कर विक्की की तलाश कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर तहसीलदार ने तहसील की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है और कर्मचारी भी डरे और सहमे हुए रहते हैं। यूपी के बलिया में संजय कुमार सिंह तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने तहसील की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। कहा कि नहीं मिलता यहां गरीबों को न्याय, यहां की कर्मचारी भयभीत और डरा हुआ है। कहा कि तहसील की कार्यप्रणाली की विभागीय नहीं बल्कि किसी उच्च स्तरीय जांच एसआईटी से होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को यहां नहीं मिल पा रहा है न्याय। यहां रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जा रही है अवमानना। कुछ वकील यहां सिस्टम पर हो गए हैं हावी। कर्मचारी यहां डरे और भयभीत हैं, उन पर गलत काम करने के लिए बनाया जाता है दबाव। इस भय के माहौल में शासकीय कार्य करना हो गया है मुश्किल। मामला बलिया जनपद के रसला तहसील का है, जहां 22 जुलाई को एक वकील ने नाजायज दबाव बनाते हुए तहसीलदार की मौजूदगी में उनके चैम्बर में पेशकार की पिटाई कर दी, जिसके बाद पेशकार की तहरीर पर रसला कोतवाली में पिटाई करने वाले वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं तहसीलदार रसड़ा का पेशकार हूँ। क्या प्रकरण हुआ है, थाने पे आए हैं आप? प्रकरण ये हुआ है कि मैं ऑफिस में करीब 1 बजे बैठ के काम कर रहा था और अधिवक्ता मंजीत सिंह दौड़ते हुए गाली देते हुए आए और तब तक हम कुर्सी पर से उठ के और तुरंत साहब के चैम्बर में भागे और चैम्बर में तब तक वो पीछे से दौड़ के चैम्बर में आया और मेरे साहब खड़े होकर रोकते रह गए। तब तक 3-4 थपड़ा हमको लगा दिए। किस साहब के चैम्बर में? तहसीलदार रसड़ा के। क्या प्रकरण था, क्यों मारे आपको? प्रकरण यही था कि एक पत्रावली में वो बहस किए थे, उसमें जिसे आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया गया था पत्रावली। तब तक साहब अस्वस्थ हो गए और छुट्टी चले गए और छुट्टी से आने के बाद मतलब हमसे पूछा गया तो हम कहे कि साहब आ गए हैं और आप लोग बात कर लीजिए, बात करके अपना आदेश करा लीजिए। बस यही हमारे साथ बात हुई है। तो इस बाबत आज उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया? एक बार एकदम कोई बात नहीं। आज मतलब उनके साथ कोई भी बात नहीं हुआ है
अचानक बैठे थे और तुरंत आके गाली देने लगे। उसके बाद गाली हमको पकड़ना चाहे, लेकिन हम कुर्सी पर से उठ के तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर तुरंत चेंबर में भगे। साहब से जाके बताए कि मंजीत सिंह हमको सर मारने के लिए कह रहे हैं। तब तक वो दौड़ के उधर से पीछे से चले आए और हमको काला पकड़ के और बटन हमारा टूट गया है और 3-4 तबड़ाक लगा दिए। अच्छा, तो यहाँ थाने पे आए हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? थाने पे तो कहे हैं लोग कि मतलब जो काफ़ी दिए हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। मुकदमा दर्ज हो गया कि नहीं अभी? अभी नहीं मुकदमा दर्ज हुआ है। तहरीर दे दिया आपने? तहरीर दे दिया है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग काम करें और सुरक्षित रहें, और क्या सुरक्षा उनके ऊपर कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई भी उनके ऊपर हो और हम सुरक्षा के दायरे में रह के काम करें। शनिवार को मणिजीत सिंह अदालत में आए। मैं अपने चैम्बर में था। पेशकार को भद्दी गालियां और कुर्सी उठा के मारने के लिए तुल गए। पेशकार भागा हुआ मेरे चैम्बर में आया। मैंने कहा अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं मणिजीत सिंह को समझाता हूँ। फिर मणिजीत सिंह गैलरी की तरफ से आए। उन्होंने जो है अश्लील गालियां और कॉलर पकड़ के 2-4 थप्पड़ पेशकार को लगा दिया। मैं रोकता रहा। मैंने कहा वकील साहब पीओ मैं हूं, आपको जो ग्रीवांसेस है, जो तकलीफ है, मुझे बताएं। मुझे देखिए, आप सभी मीडिया कर्मियों से विनम्र अनुरोध है, मुझे यही कहना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है तहसील में। जो जमीनों अधिकारी यदि कर्मचारी सही काम जो करता है उस पर नाजायज काम के लिए दबाव डाला जाता है। जब आपको मैं अभी रिकॉर्ड भी प्रस्तुत कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, ये मैं दे रहा हूं, आप लोग इसका परिशीलन करिएगा। और इस तहसील की वास्तव में विभागीय जांच नहीं, बल्कि इसकी किसी उच्च स्तरीय जांच, एसआईटी वगैरह से इसकी जांच इस तहसील के कार्यप्रणाली की होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को यहां न्याय नहीं मिल रहा है। अब हमारे राजस्व मैनुअल में स्पष्ट कहा गया है कि अगर विवादित नहीं है तो 45 दिन में, और यदि विवादित है तो 90 दिन में डिसाइड हो जानी चाहिए। एक पन्ने का दरखास्त लगा करके रोज प्रस्ताव, अरे भाई किस चीज का प्रस्ताव? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि प्रस्ताव किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से देखिए तो रोज यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जा रहा है। रोज एक प्रस्ताव लिख करके भेज दिया जाएगा। तो मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि भाई अब आप लोग आओ, दोनों पक्ष हम अदालत पर बैठते हैं, अपनी अपनी बात को हो गुण दोष के आधार पर सुन करके एक ही बार साक्ष्य लाओ। 1 डेट नहीं 2 डेट, अधिकतम 3 डेट में मैं खत्म कर दूं। मानसिकता जो सभी अधिवक्ता इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, लिमिटेड लोग सम्मिलित हैं, लेकिन वो लिमिटेड लोग सिस्टम पर हावी हो गए हैं और कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस भय के माहौल में शासकीय कार्य का संपादन करना बड़ा मुश्किल है। परम पूज्य योगी जी महाराज से तो मैं नहीं गुहार लगा सकता, मैं हायरार्की में बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अवश्य इस बात को मिल के बताऊंगा कि यहाँ पे गंभीर जांच कराना बहुत आवश्यक है। उससे तमाम कर्मचारी, पूर्व के कर्मचारियों, अधिकारियों के कुकृत्य सामने आएंगे और जो यहाँ के ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो रियल एस्टेट का काम कर रहा है और ये सब कर रहा है, वो सब बातें सामने आएंगी।
यहाँ वर्षों की परंपरा यहाँ है कि अदालत न चलाओ, अदालत की पत्रावली अपने पास रखो, और बोले तो पीओ को गाली दो, पेशकार को गाली दो। और कर्मचारी, देखिए, नौकरी करने वाला आदमी बाहर से नौकरी करने आता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ राजस्व विभाग का अनुशासित सिपाही हूं, मुझे बिल्कुल ये कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्डों में बहुत धांधली है, बहुत पहले से खेल खेला जा रहा है। वगैरह मैं देख रहा हूं, मैंने कई बैनामे ऐसे देखे, 1-2 बैनामे जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन बिल्कुल कैश में किया गया है, जबकि आईटी एक्ट में 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन कैश नहीं किया जा सकता है, लेकिन कैश भी किया जा रहा है। इसकी तरफ कोई देखने ही वाला नहीं। कहीं ना कहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर मंडला आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबंध एवं सीमा पर अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई है। पीलीभीत में मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबंधन एवं सीमा पर अवैधानिक गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए परिक्षेत्र स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक गांधी सभागार में संपन्न हुई। आयोजित बैठक में भारत नेपाल सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बॉर्डर एरिया के क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दोनों राष्ट्रों की सीमा सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासनिक सहित अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया क्षेत्र में जो पिलर मरम्मत योग्य हैं, सीमा सुरक्षा बल की उपस्थिति में कराए जाएं। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा एसएसबी कमांडेंट को निर्देशित किया गया कि पिलरों की नियमित निगरानी रखी जाए और पिलरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर घाघरा नदी का कटान तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे इलाकाई लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि अभी तक लगभग 30 से अधिक मकान घाघरा नदी के कटान में विलीन हो चुके हैं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के गोपाल नगर टाड़ी के तटवर्ती ग्रामीण घाघरा के कटाव से हुए भयभीत डर से रात भर जागते हैं कि कहीं अचानक उनका घर द्वार घाघरा में विलीन न हो जाए। घाघरा का कटाव तेजी से हो रहा है, जहां लगभग 30 से अधिक घर द्वार विलीन हो चुका है। लोग टेंट तिरपाल डालकर गुजर बसर करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं डीएम का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, कहीं से भी किसी भी जनपद वासियों को समस्या नहीं होगी। वहीं जो तटवर्ती लोग हैं, उनका कहना है कि ये कटान शुरू हो गया है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा और जो भी बाढ़ से संबंधित कार्य हो रहे हैं वे फर्जी हो रहे हैं। डर इस कदर लग रहा है कि कहीं हमारा घर अभी चला जाए या 24 घंटे बाद चला जाए। घाघरा में बहुत तेजी से कटान हो रहा है, कम से कम 30 से अधिक मकान घाघरा में विलीन हो चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, घूम फिर के जा रहे हैं, पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, जो काम हो रहा है वे फर्जी तरीके से हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि बाढ़ रोधी काम सही से किया जाए, जिससे कटान रुक जाए। ग्राम गोपाल नगर ठाणे में 2 दिन पूर्व ग्रामवासियों द्वारा ये कहकर काम रुकवा दिया गया था कि जो कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इस पे मौके पर तुरंत संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजा गया। ग्रामीणों की ये शिकायत थी कि जो बोरी इत्यादि लगाई जा रही है उसमें मिट्टी भर दी जा रही है, जिसकी वजह से तुरंत मिट्टी गल के नदी में समाहित हो जा रही है। एसडीएम के द्वारा तुरंत वहाँ पर मौके पर जाके सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उसका समाधान कराया गया है। अब ग्रामवासी पूर्ण रूप से संतुष्ट है, कार्य प्रारंभ हो गया है और पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क है कि कहीं भी जनपद बलिया में किसी भी ग्रामवासियों को कोई समस्या न हो। क्या नाम है आपका? राजदेव यादव। राजदेव कहाँ के रहने वाले हो? गोपाल नगर टाड़ी। क्या है अभी देखा जा रहा है मामला ये है कि कटान शुरू है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आ रहा है और काम हो रहा है बाढ़ रोधी का, तो वो भी पर फर्जी हो रहा है। अब कितना डर लग रहा है? डर तो लग ही रहा है कि अभी चला जाएगा या 24 घंटे बाद चला जाएगा।
बहुत तेजी में कटान है यहाँ। अब तक कितने मकान यहाँ से घाघरा में विलीन हो चुके हैं? कम से कम 30-50 मकान घाघरा में विलीन हो चुके हैं। तो क्या प्रशासन के लोग या बाढ़ विभाग के लोग, सिंचाई विभाग के लोग यहाँ पे नहीं आए कि जो कटान हो रहा है, जो गांव कट रहा है? यहाँ आ रहे हैं, घूम फिर के जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है उस हिसाब का। अभी देखा जा रहा है कि उधर काम हो रहा है घाघरा पे, तो कैसा काम हो रहा है? किस तरह का लोग कल विरोध किए थे? बिल्कुल फर्जी काम हो रहा है, बढ़िया काम नहीं हो रहा है। जैसा करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तय बोरी सब गिर जाता है नदी में। योगी जी से तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा बाढ़ रोधी काम सही से किया जाए, कि रुक जाए, गांव बच जाए। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।